अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दोस्तों में हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, बल्कि इसी वजह से दोस्तियां बरकरार भी रहती हैं कि एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, हंसी मजाक बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन जिस तरह हर बात की हद होती है, इसी तरह मजाक का भी वक्त और एक हद होती है। अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो मजाक महंगा भी पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि हस्बे हाल के दोस्तों में क्या चल रहा है। हाँ जी वाह, दानियाल दा दफ्तर बड़ा शानदार है। बाहरों नहीं लगता कि अंदरों एडा शानदार होएगा। मलक बाहरों भी जेड़ा आएगा ना वो भी तेनू वेख के होई कहेगा कि यार बाहरों नहीं लगता अंदर डंगर बजे होणगे। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਣ, लेकिन अफसरां ने दफ्तर अंदर सोने बनाए होंगे ना। असल में मलक साहब जहां से उठ के आए हैं ना, इनको तो बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है ना। उधर ते चारों पासे दे मज्जां ते गोया ते हलाला होई हुंदी है। तुसी पूरी बोतल भी परफ्यूम दी ला के मलक नूं मिलन जाओ ना ते तुसी फिर भी ये कहोगे कि ओ मलक किथे डेरा बना लिया। इस गल्लों मलक सियाना है, इन्हें अपना डेरा ही वो गंदे नाले ते बनाया है जिथे कोई छेती जावे ही ना। जे कोई चला भी जावे तो चाह पानी की फरमाइश ही ना करे। ओए वो तुसी सारे इकट्ठे होके किथे आ गए हो? सरप्राइज हमला। क्या हाल है? ओ भाइयों क्या हाल है? क्या हाल है मलक? बैठो बैठो बैठो, तशरीफ रखो। चट्टा साहब ठीक हो? हाँ जी सर जी। ए ना भी ठीक होवे ते कहंदा ए होई ठीक आ। ओए सियासी आदमी है, ठीक ही रहे मेरे। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे दफ्तर आए हैं। कसम से बड़ी खुशी हो रही है। ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया भाई? ठहर जा, हजे तो तेनू साडा यकीन नहीं आ रहा। असल झटका तेनू उदों लगना जदों मैं मलक ऐसी फजूल बकवास नहीं करनी। ज्यादा रोटी खा के ज्यादा नहीं बोलना। असल में यार हम सारे इधर एक काम आए हुए थे, हमने सोचा जरा अपने दोस्त को मिल के आए यार। नहीं, मलक की बात से तो पता चल रहा है कि मसला कोई और है। तुम बात गोल कर रहे हो है? वो किसी की सिफारिश कराने तो नहीं आ गए? ओ भाई ऐसी वैसी गल हुंदी भी तो तू साफ ना कर देनी सी। तेरे नजदीक ईमानदारी दोस्तां तो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, देखा ना, मुझे पता चल गया कि मलक किसी गड़बड़ के बगैर मेरे दफ्तर आ नहीं सकता। मुबशर तो पहले भी चक्कर लगा लेता है। और नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही आ गए थे कि चले जरा चल के गपशप करते हैं। बड़ी देर हो गई थी तुम्हें मिले हुए। ये तो हमें पौंगियां मारता है मलक, तुम्हें पता है इसका सिर्फ मैदा भरा होता है, दिमाग खाली होता है। ये तो हमें शुदाइयों वाली बातें करता है। तुमको काम अगर जरूरी है तो कर लो, हम इधर ही हैं बैठ के फ्री होके गप मारेंगे। अच्छा लो, मैं फिर जरा ना सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग करके आता हूँ कि छोटी सी है। आप लोग बैठो, मैं अभी आया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके बैठे। वाह 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 यार, कैसा तू डंगर आदमी है। तुम्हें कहा है अभी बोलना नहीं, तुम आते ही शुरू हो चले हो। खैर जाओ, सरप्राइज जो होता है वो किसी तरीके से देना होता है। असल च मलक दा मसला ये है कि फटाफट खुशखबरी सुनाऊं ताकि चाह ते बिस्कुट आवे। खाबा शुरू हो जाए। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी बेवकूफ। अभी सारा बंदोबस्त करते हैं, मगर सरप्राइज जो होता है वो जरा किसी तरीके से देते हैं मेरे शहजादे। वाह दानियाल को भी तो जरा पता चले ना, हमसे छुपा के बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, बस बस अभी बैठ जाओ, भूखा नहीं बनना। दानियाल आएगा फिर सारा काम शुरू होगा, अभी बैठे रहो। ओ भाई मुबशर डब्बा टक दे, मलक ते साह नाल भी रसगुल्ले खिंच लैंदे। तेनू तो सिर्फ एक गुस्सा कि तेरे मुंह दे च लड्डू पूरा नहीं होता। ये किस चीज का सरप्राइज है, जरा मुझे भी तो पता चले। ये असल में जी हम सारे दोस्त हैं। ये तो खैर मेरा बेटा है। बेटे माशाल्लाह, तू दोस्तां च ना बेया कर। ये जो दानियाल है ना जी, ये सरकारी ऑफिसर है, हमारा बचपन का दोस्त है। जी हाँ, इसकी प्रमोशन हुई है माशाल्लाह। वो बड़ा ईमानदार और सादा आदमी है। इसको प्रमोशन की भी कोई ऐसी परवाह नहीं, ना इसको कोई अपने ओहदे की ऐसी कोई अकड़ है। माशाल्लाह, बहुत ही सिद्धा है। इसने हमें बताया ही नहीं कि मेरी प्रमोशन हुई। अच्छा, हमने सोचा सारे चल के मिलके इसे सरप्राइज देते। क्या बात। क्योंकि ऐसा ईमानदार आदमी जो है वो उसे उसकी जिंदगी में जब इस तरह की कोई खुशी आती है तो सारे दोस्त मिलके सेलिब्रेट करें तो उसका हौसला बढ़ता है। हाँ कमाल है यार। वैसे आजकल के दौर में इस तरह के दोस्त कम ही मिलते हैं।
ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। और चलो यारों ਨੂੰ ਕੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। वाह वाह भाई वाह, बड़े मजबूत दोस्त हैं आपके मलिक साहब। क्या कहने जी, मलक ते ऐसा मजबूत दोस्त जे साडी चो किसे नु भी अगर कोई कुट पैन लगी है तो असी मलक ही अगे कीता है। समझो अली साहब के मलक साडे वास्ते मोर्चा है। वाह ये हमारा बख्तरबंद दोस्त है जनाब। क्या बात है। तो यार सेक्रेटरी साहब तो पहले ही मसरूफ ने मीटिंग कर रहे हैं कहीं। ये क्या भाई? प्रमोशन हुई है, हमें बताया ही नहीं। ओ यार मुबारक हो यार। यार मेरी प्रमोशन तो आप लोग हैं। क्या हाल है भाई? तू क्या समझदा है कि यारा को पता न लगसी। हाय 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 हेलो देखो जरा, आहा चिट्टा सफेद रसगुल्ला ते देखो चावल किथे लगे। मैं ते ये कोई दी मैचिंग दा खवेसा। आओ बिस्मिल्लाह। ओ पला मलगल करो। फिर तो डब्बा दे सारा। मलका ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। लो यार अपना खिलाओ बेटे, उठ के खिलाओ, खिलाओ सबको। चल बेटे बैठो बिस्मिल्लाह। जी, बैठो जनाब। तरक्की मुबारक होए दानियाल जी। खैर मुबारक। भतीजे तुम कब आए भाई? मैं उधर अभी जाओ, अभी उधर। आया हूं। दो मलक को डब्बा दे दो। ना मलक साहब को डब्बा दे दो, आधा इनके मुंह में उंडेल दो और आधा जेब में। ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਵਿੱਚ। नहीं ये मठियाई वाला जे, जुत्ती वाला नहीं जे कि तुसी मिठी जुत्ती पांदे हो। खाना भी तो मिठियां जुत्तियां हैं ते पालना भी तो मिठियां जुत्तियां। शुक्रिया बेटे शुक्रिया। यार ये तो कमाल सरप्राइज दिया आप लोगों ने, लेकिन ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, कहीं बाहर मिल लेते, बैठ जाते कहीं। क्यों जी, डॉक्टर ने दफ्तर में मिलने से परहेज बताई हुई है। हम तो जानबूझ के तुम्हें दफ्तर में मिलने आए हैं कि देखें हमारे दानियाल साहब का दफ्तर में रोब कितना है। ओ यार रोब कैसा यार, नौकर पेशा लोग हैं, ईमानदारी से काम करना है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बहुत अच्छे, आप वाकई एक ईमानदार आदमी हैं। देखिए ईमानदारी सिर्फ इसी बात में नहीं होती कि इंसान रिश्वत ना ले, बल्कि एक ईमानदार आदमी उसूलों पर अमल भी करता है। बिल्कुल। अब ये आपकी प्राइवेट एक्टिविटी है और यही वजह है कि ईमानदार होते हुए वो ये नहीं चाहते थे कि ये दफ्तर में मुलाकात हो और इसलिए बाहर की तजवीज़ दे रहे थे। नहीं जी नहीं, पहले तो हमने यही सोचा था कि बाहर ही कहीं मिल लेते हैं। मैंने तो यही कहा था, इन सब ने मुखालफत की, कहते हैं नहीं यार चलते हैं दफ्तर, बड़ा अफसर बन गया माशाल्लाह। जाके देखते तो है कि दफ्तर में कैसा लगता है, किस तरह काम करता है। मैंने बड़ा समझाया यार मेज कुर्सी पे बैठ के काम करता होगा, पंखे के साथ लटक के तो नहीं करता होगा। या वो कौन सा अपने मेज के ऊपर पटारी रख के बैठा होता है और हर साइल के आने पे बीन बजा के सांप निकालता है। जैसे बाकी लोग बैठे होते हैं दफ्तर में, उसी तरह बैठा होगा। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। और तेरा की ख्याल सी, तेरा यार रोशनदान च बैठा होएगा। वाकई मैंने वेख के ठंड पई या दो रसगुल्ले खा के ठंड पई? वैसे लाला दानियाल एक कुर्सी मेज पर ताल में ना ते कंन ते लाल में शीशा ते तेरा सलोन भी चल सकदे। ये देख लो यार दानियाल इधर बैठ के कोई काम शाम भी करते हो कि मक्खी ही मारते हो? ये दफ्तर है मलक, तुम्हारी कोई डेयरी नहीं है। वैसे भी अगर मक्खियां मारता होता तो हम एहतियातन चट्टे को ना साथ लेके आते। सर भाई कम इन। यस यस प्लीज। वाह जी वाह, ओए ते अंग्रेजी भी बोलता ही। दानियाल लाला ए भाई साहब ही तुहाडे नाल दफ्तर च काम करे ने। यार जाहिर है और इथे छानबूरा लेन आए ने हो। यार बुरा ना मनाना, ये मेरे बचपन के दोस्त है ना, इसलिए मेरे साथ बड़े फ्रैंक है। ओके सर नो और ये मेरी जो प्रमोशन हुई ना उसकी मुबारकबाद देने आए। नो प्रॉब्लम सर नो। भाई शायद हमारा बड़ा ईमानदार अफसर है और वाह 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 वाह, अफसर है जी ये। जी हाँ जी हाँ जी। गुड। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਤੋੜਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਬ ਚੋਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਲਿੱਤਰ 8।
इहो जे बंदे याद हैं कि लितर 8 होर मार गिनो जुर्माना माफ कर दियो। यार मानना करना, ये मेरे से बड़े फ्रैंक दोस्त हैं। नो प्रॉब्लम सर इज और लित्र खा के बाग वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। यार कितनी बढ़िया जुगता करते हैं। इज ओके सर इज ओके। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। लो शायद ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। थैंक यू सर थैंक यू। और इसको जरा आप देख लें फिर दोबारा, है। जी ठीक है सर। ओके। थैंक यू। वैसे दानियाल इतना उर्दू बनती नहीं तेरी। यार कुछ शर्म करो यार, वो शरीफ आदमी यार, तुम मतलब जुगते कर रहे हो उसको यार। ओ भाई, दोस्त के साथ फ्रैंकनेस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके साथ उसके दफ्तर में बेतकल्लुफी साबित करने के लिए उसके कुलीग्स के सामने उससे शर्मिंदा करते रहो। अली भाई यही शर्त पे मैं इनके साथ चला था कि दफ्तर में सिर्फ उसको मुबारकबाद देंगे और भाई किसी रेस्टोरेंट में बैठ के गप्पे लगाएंगे, मगर ये दोस्त हैं कि यहीं पे शुरू हो गए हैं। जी हाँ। असल में जून जुलाई में हमारी जुबानें कंट्रोल में नहीं रहती। पूरी बात बताओ ना, तुम्हारी जुबानें और तुम्हारी भैंसें कंट्रोल में नहीं रहती। और जून जुलाई में कंट्रोल में नहीं रहती तो नवंबर दिसंबर में तुम कौन सा गूंगे हो जाते हो। अच्छा यार अब जाने दें, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। यार मलक फिर वही ओवर बात। शुक्र है ये तो मेरा मतहत था, इसको तो मैं समझा लूंगा। अगर मेरा अफसर आया होता तो फिर अफसर आया होता तो हमने आपकी इज्जत करनी थी। हमें भी पता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। अगर अफसर आया होता ना तो ये आपके दोस्त आपकी प्रमोशन के गोडों गिट्टों में बैठ गए थे, बल्कि आपका तबादला सिब्बी हो जाना था। अली साहब, बस इन अनपढ़ जाहिल दोस्तों का यही मसला होता है। इनको पता नहीं होता कि कौन सी बात कहाँ करनी है, यहाँ ये हरकत करनी है कि नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दफा अपने अफसरों के साथ गया साहिवाल। मैं उन दिनों लाइव स्टॉक में था। हम मवेशी मंडी चेक करने गए हैं। अफसर मेरे साथ थे, बल्कि मैं अफसरों के साथ था। तो ये साहिवाल पहलवान जो है वह गाय खरीदने गया था। अच्छा। अली साहब, जिस तरह बचपन में दोस्तों का निक नेम होता है, तो मेरा इन दोस्तों में निक नेम था चूरन। वाह। इसकी मेरे पे नजर पड़ी है मंडी में, और ये दूर से शोर मचा रहा है, ओ चूरन तू कितने फिरने है, ओ की गल है चूरन। मैंने इसको वाइड किया, इग्नोर किया, इधर उधर देखा है। ये बेवकूफ मेरे पास आके मेरा बाजू पकड़ कह रहे, ओ चूरन तेने सुनया नहीं जाता। आप यकीन करें वो ऑफिसर जब तक यहाँ रहे ना, वो मुझे चूरन ही कहते रहे। अच्छा। मेरे पीओ को फोन कर कहते वो यार चूरन साहब को भेजो। एक दिन तो भरी मीटिंग में मुझे कहने लगे, सर आप सादा चूरन है या आग वाले। अल्लाह का शुक्र है मेरा महकमा बदला तो मेरी इज्जत बहाल हुई। ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने महकमा बदलवा लिया लेकिन आपने दोस्त नहीं बदले, वरना ऐसे दोस्त तो मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाजी ये भी तो देखो साड़ियां दुआओं ने इत्थे तक पहुंचे जे। अच्छा, आपकी दुआओं से तो अपनी दुआओं से खुद कहीं नहीं क्यों पहुंच गए। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਠਾ ਹਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦਾ ਜੀ। आए मलक दुआ कर मैं फूड अथॉरिटी जिन्ना ट्रांसफर हो जावां, वरना तू जिन्ना दुध च पानी पाउना ना, सार ना पहले मैं तेनू गिरफ्तार करा। और सादा गिरफ्तार नहीं करना, तेनू हवालात च भुखिया रखना है। और तेनू सादा हवालात च नहीं रखना, तेरे सामने असी हवालात दे बाहर बैठ के रोटी खानी। मुझे ज्यादा हंसी इसलिए आई है कि जब इसके सामने बैठ के रोटी खाओ ना तो देखने वाला होता है ये। यार मेरे दिवाले ना हो जाओ, उन्हें मुबारक देने वास्ते आए हो तो उन्हें मुबारक दियो। और भाई मुबारक हो तेन तरक्की दी। बड़ी बड़ी मुबारक यार, रब जानता बड़ी खुशी हुई है। मेहरबानी, खैर मुबारक यार। मुबशर, मेरी तरक्की उतनी मुश्किल हुई है जितनी मलक की शादी मुश्किल हुई थी। नहीं खैर, मलक की तो शादी बनती नहीं थी, तुम्हारी तो प्रमोशन बनती थी। तुम तो एक ईमानदार और मेहनती ऑफिसर हो, और मलक की शादी, अल्लाह माफ करे, वो तो बड़ा खौफनाक हादसा था। क्यों जी, मलक की शादी में ऐसी क्या रुकावट थी? आप अली साहब अगर मलक को लड़कपन में देख लेते ना जी, तो आप खुद कहते कि इसकी शादी नहीं बनती। इतने इतने लंबे इसने बाल रखे हुए थे। अच्छा। वो किसी फिल्म में सुल्तान राय को दिखाया था। उसके बाद इसका गेटअप बिल्कुल वही हो गया।
कुर्ता इसने यहाँ तक लंबा पहना होता था, अच्छा चप्पल पहन के ना ये पिशौरी पीछे से उसे बांध नहीं था करता है, खुली छोड़ता था। अच्छा हुलिया पूरा सुल्तान राय मरूम वाला और तबीयत फिल्म स्टार अंजुमन वाली थी। जहां कहीं ढोल बजता हुआ देखता था ना जी, धमाल पानी शुरू कर देता, बल्कि इतनी इतनी दूर तक धमाले डालता था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसका एक रिश्ता देखने के लिए आए, जब ये सामने आया ना तो लड़की के अब्बे के मुंह से एकदम निकल गया, कहता ओ यह मुंडा ते साडी सड़क ते कल धमाल पाण डे अस। ਉਹ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਐ ਇਹਨੇ ਸੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੱਸ ਫਸ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਦੁल्हे ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਬੜੀ ਜੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ, ਲਿਬੜੀ ਜੰਜ। ਲਓ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨਵਾਓ। अच्छा ਜੰਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਇਹ दूल्हा ही कह रहा है नहर ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਦੁਹਾਣਾ ਵੀ ਲਵੋ, ਦੁਹਾਣਾ ਵੀ ਲਵੋ। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बकरे की वालदा कब तक खैर मनाएगी? ਉਹ यार बकरे की माँ, यार वालदा फुफ्फो को कहते हैं। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शायर कहता है ज़ेन होना चाहिए चलाक ते मेहनतां च की रखे। ਉਹ ਭਾਈ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। जब आप जेम्स बॉन्ड की खबर सुनेंगे तो फिर आप भी यही कहेंगे कि ज़ेन होना चाहिए चलाक मेहनतां च की रखे। सुनाएं जी अपनी चालाकी। नाज़रीन, खबर है कि खुद को फ्लाइट अटेंडेंट जाहिर करके मुफ्त हवाई सफर करने वाला अमेरिकी शख्स पकड़ा गया। अलेक्जेंडर ने जाली कार्ड के जरिए अमेरिकी हवाई कंपनियों के मुलाजमीन को दी गई ऑफर से फायदा उठाया और 2018 से 2024 के दरमियान 120 मर्तबा मुफ्त हवाई जहाज का सफर किया। ज़ेन होना चाहिए चलाक ते मेहनतां च की रखे है। ये क्या चक्कर है भाई, हमें भी पता चले। अभी बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि यार एडा चलाकू। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ तो इस तरह के खैर अक्सर लोग सोचते हैं कि किस तरह चलाकी नाल ही अपनी मेहनत बचा लीए या पैसा बचा लीए, मगर गोरों में भी कोई कम चलाक लोग नहीं है। दरअसल इस बंदे अलेक्जेंडर ने अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों की एक सहूलत का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा। जिसके मुताबिक अमेरिकी हवाई जहाज कंपनियों के मुलाजमीन दूसरी कंपनी के जहाज में भी मुफ्त सफर कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जो बसों ट्रकों वाले और ये रक्शियों वाले जो होते हैं, ये अपने पेटी भाइयों को मुफ्त नहीं बिठा देते। इसी तरह वहां अमेरिका में 56 हवाई जहाजों की कंपनियां हैं। अच्छा। आई मीन 56 कंपनीज। इसलिए उन्होंने आपस में ये रूल बनाया हुआ है कि एक दूसरे से किराया नहीं लेना। अलेक्जेंडर ने इस स्कीम से फायदा ऐसे उठाया, ये सारी कंपनियों के फ्लाइट ऑपरेशन चेक करता रहता था और जिस तरफ इसने जाना होता था उस रूट की फ्लाइट देखकर अपनी दूसरी कंपनी का कार्ड बना लेता था और मुफ्त सफर करता था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बकरे की वालदा कब तक खैर मनाएगी? ओ यार बकरे की माँ, यार वालदा फुफ्फो को कहते हैं। कहीं थोड़ा सा मुझे इंग्लिश भी होने दिया करो, तुम तो फौरन ही पीछे से मुझे पकड़ के खींच लेती हो। लेकिन आप ये देखो कि फड़े जाने से पहले पहले उसने 2018 से 2024 के दरमियान अटलांटा, डैलस, लास वेगास और लॉस एंजलिस समेत दीगर शहरों के लिए
4 मुख्तलिफ एयर कंपनीज जो है ना, एयरलाइनें, हाँ जी, हाँ जी। उन पे 120 से ज्यादा प्रवाजों के मुफ्त मजे लिए हुए। कहा जा रहा है कि इस फ्रॉड पे इसको 80 साल तक कैद हो सकती है। हाय। अच्छा, जेम्स बॉन्ड इसने जो 120 दफा फ्रॉड से सफर किया है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि 100 सफर इसे माफ कर दे और 20 के पैसे ले ले? ये बंदा शकरगढ़ दा रहने वाला नहीं सी, ये हमारे वाला उधर साहब नहीं है। अगले तो इसे इस किस्म की सजा देंगे कि बाद में कोई जुर्त ना करे। अजीजी साहब 120 मरतबा ये जहाज में बैठा है, इसको किसी ने भी नहीं पहचाना। देखो ना ये कैसी चालाकी है। एक दो बारी क्या होना, किसी एयर होस्टेस ने कहा भाई तो रोज ही आ जाता उन्हें अगो कह देता होना बाजी मैं हम असल च एयरलाइन का ही बंदा अज पक्का कीजिए तो दसो। मुझे तो लगता है जी जहाज में रोटी खाने ही जाता रहा। हवाई सफर होवे, नानी दा घर होवे, महल्ले च कोई फंक्शन होवे, किसी ब्याह ते जाना होवे, एदा ध्यान सिर्फ रोटी वाल होता है। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, रेल में तो चलो मुफ्त सफर करने वाले सुने थे, लेकिन देखो हैरान कुन बात है कि अखीर ही कर दिया इस बंदे ने। जी बिल्कुल। रेलगाड़ी में तो चलो वो टिकट चेकर चढ़ता है तो नस के बाथरूम च वड़ जाते लोग, ये किथे जाता होना यार, इसको डर नहीं लगा? ओ भाई, जहाज में बैठते हुए बाहर चेकिंग होती है, जहाज में नहीं होती। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि रेलगाड़ी तो चलो बंदा बाथरूम में वड़ गया, इधर उधर हो गया, अगले डब्बे च चला गया, रेलगाड़ी की ब्रेक लगी तो छाल मार के थल्ले उतर के दौड़ गया। जहाज चो तो ना बंदा छाल मार सकता है, ना एडी जल्दी बाथरूम च वड़ के बह सकता है। ये क्या करता रहा है और किस दलेरी के साथ ये करता रहा? हाँ जी। ले दे के फिर उसने यही सोचा कि यार फिर फ्लाइट अटेंडेंट ही बन जाओ, तो जाली कार्ड बनाओ और ये जो ऑफर है एयरलाइन की तरफ से इसको ही अनजाय करो। जिस तरह 7-8 शादी कार्ड गोगे ने घर में रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, एवं एहतियातन जेब च पा के ते शादी च वड़ जाता है। अगर फड़िया गया तो कह देंगा भाई जी वेख लो इन्हें चो ताडे वाला केड़ा है। ऐसे तरह ही पिछले महीने गोगा जी एक कार्ड जेब च पा के शादी हाल चले गए, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਸੀ 1996। ਉਹ ਦੁल्हे ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 1996 ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है, उधर ख्याल करो। जहाजों के तो ऐसे ऐसे फ्रॉड है, ईमान से सुन के अकल दंग रह जाती। एक और अमेरिकी फ्रॉडिया था, फ्रैंक एबेगनेल। अच्छा। उसने 1960 की दिहाई में जाली पायलट बनकर कोई 10-12 मरतबा मुफ्त हवाई जहाज का सफर किया। वो भी फिर अखीर फड़िया गया। पायलट ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੱਚ आ गया, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ही लम्बियां पा ली। आप ये सुन के हैरान होंगे कि असल में तो ये शख्स जो था ये बैंकों के जाली चेक कैश करवाने का माहिर था। अच्छा। हाँ, जाली चेक कैश करवाता था। और इसने सिर्फ 5 साल में 26 मुल्कों से $25 लाख के जाली चेक कैश करवाए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इतने पैसे लूटमार करने के बाद इसके येन में आया कि उन सफर भी मुफ्त करांगा। और निकल गया एयरपोर्ट डांस करदा करदा, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। उन्हें कहा यार ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ भी नहीं मदली ना रलदी, ये ओडा तगड़ा भी नहीं लगता, एक गल को हो रहे। उन्होंने फिर फाड़ लिया। और आपको एक असली बात बताऊं, ये जो भाई था फ्रेडिया, इसी करैक्टर के ऊपर फिल्म बनी थी, उसका नाम भी कैच मी इफ यू कैन था। वो इसी की जिंदगी पे बनी थी। और सबसे ज्यादा हंसी वाली बात यह है कि आजकल ना ये बंदा फ्रॉडियों से बचने के तरीके बताने वाली कंपनी चलाता है और अरबपति बन चुका है, क्योंकि ये इंच है ही सारे फ्रॉड सन। ऐसा ऐसा तरीका दसदा लोगों को बचन दा कि वो तड़ा ताड़े नूं पैसे दे रहे।
मुजफ्फर भी जहाज दे जाली टिकट दे चक्कर च फड़िया गया। जहाज च वड़ते गया, अंदर सीट ही वेली नहीं सी। इन्हें अपने लिए सोचा होना ना पायलट दे नाल टापे ते बैठ जांदा। तो कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा मुजफ्फर, कहता मैंने गिरफ्तार ना करो, मैंने मूड़ा रख दो। अच्छा ये तो अमेरिका है ना, वहां के लोग इस तरह के फ्रॉड करते रहते हैं। लेकिन 2024 में लाहौर एयरपोर्ट पर एक जाली पायलट पकड़ा गया था। अच्छा। यस, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस जाली पायलट को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने PIA के जाली कार्ड पर इंटरनेशनल डिपार्चर लॉन्ज में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार किया था। अच्छा। अजीजी फ्रॉडिये तो हर जगह पर हैं, पाकिस्तानियों का भी हक बनता है। हाँ जी, हर जगह फ्रॉडिये। 2017 में चीन से एक बंदा था वांग, वो पकड़ा गया। अच्छा। वो खुद मुफ्त सफर नहीं करता था, लेकिन हवाई जहाज, ट्रेन और बसों के जाली टिकट बेचकर लोगों से ये फ्रॉड करता था। अच्छा। पुलिस ने जब उसे पकड़ा है तो उस वक्त तक हवाई जहाजों, ट्रेनों और बसों के 1 लाख युआन, तकरीबन 39 लाख रुपये जाली टिकट बेच के तो इकट्ठे कर चुका है। वो जी फ्राडिये ते हर कदम ते पए ने। ए गोगा 5 साल जाली बाबा बनया रहा। और तुसी भी गौरी साहब नाल जाली जिन बन के फिरदे रहे। मुजफ्फर भी अपने दोस्तों के नाल जहाज च वड़ गया। उन्होंने पूछा तो कहता मैं मुसाफर नहीं, इन्हां दा परिंदा हां। यार हमें फजूल बात ना करो, मैं तो आज तक जहाज में बैठा ही नहीं, मैंने तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में सफर किया है। ट्रेन में जैसा जैसा फ्रॉड पाकिस्तान में होता है ना, वाह वाह वाह। अच्छा, कई बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी ट्रेन पे मुफ्त सफर किया। मतलब रहते किसी और शहर में है, कारोबार या मुलाजमत किसी और शहर में है, सारी जिंदगी ट्रेन पे मुफ्त सफर किया उन्होंने। एवं तो नहीं साडी ट्रेन बेचारी हुण इंजन दी टुरदी। ट्रेनों में तो आज भी धड़ाधड़ फ्रॉड जारी है। अभी 2 दिन पहले मुल्तान रीजन से 150 बंदा बगैर टिकट सफर करता पकड़ा गया। 150 बंदा। और उनमें से अक्सरियत जो थी ना जी, वो रेलवे गार्ड और टिकट चेकर को पैसे दे के घुसे हुए थे। हाँ, ये जो गार्ड और टिकट चेकर हैं, लोगों को बाकायदा मैसेज कर रहे थे। इसी वजह से रेलवे के 9 बंदों को मुअत्तल किया गया। तो यार जुल्फी ईद वाले दिन अपने मोहल्ले में जाली बकरा बांध के फिरदा रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या कहने, वही क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। यार इनको मना कीजिए, हम कमजोर दिल के मालिक हैं। ये सादे नहीं बर्दाश्त होते, ऊपर से गुस्सा चढ़ा रहे हैं अपने आप को। नाजरीन, स्क्रीन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है, इसीलिए स्क्रीन की अहमियत भी पहले से बढ़ गई है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही स्क्रीन के रसिया नाजिर मलिक मौजूद हैं, जो पहले भी कई बार प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और टेलीविजन फिल्म के हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। आइए उनसे आज बात करते हैं कि स्क्रीन के हवाले से वो मजीद क्या कहते हैं। जी नाजिर मियाँ। अरे भाई अली मियाँ, हमारा तो ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, रोना, हंसना, हर चीज ही टेलीविजन है। वाह 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 वाह। टेलीविजन वो सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। वाह वाह। सॉरी मलक साहब, जब आप टीवी के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो केबल आपके पाँव में नहीं अटकती? वाह वाह। अबे ओ केबल जोड़ने वाली यूनियन, हम जो बात कर रहे हैं वो एक अजबी आदमी ही समझ सकता है। वाह। अली मियाँ, टीवी पे तो आप 24 घंटे भी हमें बोलने के लिए कहोगे तो हम बगैर ब्रेक लगाए बड़ी आसानी से नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे। क्या कहने, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद नॉन स्टॉप बस नहीं जाती, उस तरह हम बोल सकते हैं स्क्रीन के हवाले से। मलक साहब, सादा लफ्ज़ां ने तुसी टीवी प्रोग्रामां दी सੱਸ हो, जिन्हों हर प्रोग्राम च कोई ना कोई खराबी इंज ही नजर आती है, जिवें वो नहीं आटा गूंदी हिलदी क्यों है। पहली बात तो ये है कि आप ये आटा गूंदने वाली मिसाल एक साइड पे कर दीजिए। अच्छा जी। बल्कि आप अपना आटा भी एक साइड पे कर दीजिए, क्योंकि हम मर्दाना हाथ की बनाई हुई रोटी खाते नहीं है, इसलिए हम कभी भी तंदूर से रोटी नहीं लेके आए, घर में बनी हुई चपाती ही खाते हैं। इस वजह से हम 2-2, 3-3 दिन तक भूखे भी रह चुके हैं। आपकी भाभी गई होती है मैं के
हम चुप, नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, साफ कह देती हैं कि वापिस आएंगी तो आपके हाथ की ही खाएंगे। तो बगैर खाए पिए जिंदा रह जाते हैं आप? अरे क्या बात कर दी आपने, हम नाजिर मलिक हैं, कोई आपके गोगा जी नहीं है। तो बात हो रही थी स्क्रीन की। जी। अली मियाँ, जो हम जैसे नाजिर स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, अगर वो भी तनकीद नहीं करेंगे और खामियों की निशानदही नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। और लाजमी नहीं है कि सिर्फ कीड़े ही निकाले जाए, कोई जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है अल्लाह के फजल से हम तारीफ भी कर देते हैं। तो और क्या, अभी देखिए मैं आया हूँ तारीफ करने और शाबाश देने के लिए। अच्छा, लगता है मलक साहब आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतासर हो गए। गोगे वो स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस सिर्फ दस्तरखान पे अच्छी होती है। तो यार गोगे को कोई भी सीन दे दो ना, इसका फेस, इसके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि ये खाने वाला सीन है। यार तुम लोग क्या आपस में शुरू हो जाते हो, ठहरो जरा, सब्र करो। नाजिर मलिक साहब को पहले सुन लो कि वो क्या तारीफ करना चाह रहे हैं। अरे भाई इनको छोड़िए, ये तो हर वक्त कोई ना कोई चुटकुले छोड़ते रहते हैं। हम तो फिलहाल ईद पे लगने वाले टेली फिल्मों पे शाबाश देने के लिए आए हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। देखो भैया, ड्रामों से तो हमारी बहुत ज्यादा तवक्कुआत रही नहीं भाई, उन पे तो सास बहू और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यूं कब्जा करके बैठ चुके हैं जैसे मोदी हमारे मकबूजा कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ड्रामों में तो कहीं कोई वैरायटी, कोई डिफरेंट मौजू नजर ही नहीं आता। अलबत्ता जो हमारी अब टेली फिल्में दिखाना शुरू हुए हैं वो एक ताजा हवा का झोंका साबित हो रही। वाह जी वाह। मौजू के एतबार से भी डिफरेंट है और सही मानों में हमारे माशरे की असल तस्वीर भी पेश कर रही हैं। अभी अभी पिछले दिनों हमने एक टेलीफिल्म देखी, उस तालिबे इल्म के हवाले से बनाई गई थी जिसकी हकलाहट के बायस उसका मजाक उड़ाया जाता है। ओह, वेरी सेंसिटिव। और क्या शानदार पैगाम दिया उस डायरेक्टर ने और राइटर ने कि भाई कोई भी जिस्मानी माजूरी, कमी या ऐब तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। इसीलिए तो हम गोगे को मोटिवेट करते हैं, वरना जितना गोगा मोटा है इसको मोटिवेट नहीं पतली वेट करना चाहिए। अरे ये नहीं बाज आते, ये नहीं बाज आते, इनको मना कीजिए। हम इंतहाई संजीदा गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और आप लोग फिर चुटकुले जोड़ रहे हैं। मलिक साहब माफ करना, इतनी बड़ी ऐनक लगाकर तो संजीदा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। अरे भाई हमें स्क्रीन से मोहब्बत है इसलिए हमने बड़ी स्क्रीन वाली ऐनक लगाई हुई है। बात कर रहे हैं टेली फिल्म की। भाई टेली फिल्म एक इंतहाई अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि टेली फिल्म जो है उसका बजट भी इतना नहीं फैला होता और टीवी नाज़रीन के लिए खास तौर पर ये जो तैयार की जाती है ये असरअंदाज भी बहुत होती है। लेकिन कहना हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ ईद के ईद नहीं बननी चाहिए, इसकी मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि सच्ची बात है जी, सच्ची बात है, मैंने तो बहुत इंजॉय किया उस फिल्म को, बल्कि और बहुत सी फिल्में लगने शुरू हो गई हैं। क्या कमाल फिल्में होती है। एक और फिल्म हमने देखी, क्या कमाल फिल्म थी। उसमें यूट्यूबर की शादी और उससे जुड़े हुए मसाइल दिखाए गए। क्या कहने वही, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। यार इनको मना कीजिए, हम कमजोर दिल के मालिक हैं। ये सादे नहीं बर्दाश्त होते, ऊपर से गुस्सा चढ़ा रहे हैं अपने आप को। भाई बहुत अच्छी फिल्म थी, यकीन मानिए। क्या शानदार तंज था हमारे मुआशरे पर। देखिए हम लोग जो कर रहे हैं उसकी दुरुस्तगी के लिए जो हम खबास्तों में घुस गए हुए हैं, उसकी दुरुस्तगी के लिए मीडिया को ही जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। भाई ये यूट्यूबर और दूसरे लोग उमरा ये जब अपनी शादियों की फिल्में चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये देखो तो सही 15-15 दिन की शादियां और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ अरे गरीब आदमी की तो सालन वाली छन्नी खाली हो चुकी है। अब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे या स्क्रीन पे डाल के एहसास महरूमी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बस कीजिए भाई, इतनी बेहुरमती पैसे की उससे पूछिए जिसके पास पैसा नहीं। खुदा के लिए कुछ तो अकल को हाथ मारिए। आप सही कह रहे हैं, बहुत नुमाइश हो रही है। भाई सादा जिंदगी गुजारें। आप मेरी तरफ देखिए अली साहब, ना मैंने कभी क्रीम इस्तेमाल की है, ना कभी लोशन इस्तेमाल किया है। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। बस ये एक दफा गलती की है, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया है, ते वेखण वाले कहंदे ओए अखां वाला पत्थर। जुल्फी, तुम जेलस हो रहे हो गौरी से? नहीं, गौरी वाकई बड़ा सिंपल आदमी है। इसकी तो तस्वीर में भी कंप्यूटर से रंग भरने पड़ते हैं। आप इनको क्यों नहीं रोक रहे? आप तो खुद उनके साथ मिल जाती है। अरे भाई, ये चेहरे की रंगत स्क्रीन पे कोई असर नहीं डालती। रंग भरने के लिए आपको अच्छी कहानी चुननी पड़ती है, अच्छा मौजू ढूंढना पड़ता है। ये होते हैं ड्रामे के असली रंग। ये जो बर्फ वाले गोले पे रंग डालते हैं, ये नहीं ड्रामे में भर सकते। ले भाई, अली मियां हम जा रहे हैं। क्या बेवकूफ आदमी है ये? वो आदत से मजबूर है। हद हो गई है। कहाँ बर्फ वाला गोला आ गया, कहाँ रंगों की बात हो रही है ड्रामे के, वो बीच में बर्फ वाला गोला ले आए। और ये वही शख्स हैं जो दूसरों से छुपने के लिए बर्फ वाले गोले में घुस भी जाते हैं। यार, आप सब भी अजीब हैं। वो इतनी अहम बात कर रहे हैं और आप उसको एक और रुख दे रहे हैं। अरे भाई, स्क्रीन यानी कि सॉफ्ट पावर का अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि किताब, अखबार, मैगजीन की इशाअत में गुज़श्ता 20 साल से अगर मवाजना किया जाए तो इस साल 35% कमी हुई है। यानी कि सब लोगों की तवज्जो का मरकज स्क्रीन है। अब सुन रहे हो? स्क्रीन कोई मामूली चीज नहीं रह गई भाई। आप ना कोई अखबार पकड़ता है, ना कोई किताब पकड़ता है, ना कोई मैगजीन उठाता है। जब सब स्क्रीन पे ही जुड़े हुए हैं तो खुदा के लिए स्क्रीन की अहमियत को समझिए। हम तो मुबारक देने के लिए आए आप लोगों के। भाई, अच्छे ड्रामे जो हैं, जो टेलीफिल्म की सूरत में वो पेश होने शुरू हुए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकी जरूरत थी। फिर फिल्म के हवाले से भी हम मुबारक देंगे। अभी देखिए आप, लोग फिल्म देखने के लिए भी निकले। ईद पे 2 फिल्में अच्छी गई हैं। ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है। अब तो एक फिल्म बड़ी मुश्किल से अच्छी जाती है, मगर इस दफा 2 फिल्में अच्छी गई हैं। एक तो वो थी ना लव गुरु, और दूसरी वो दीमक भी अच्छी रही। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो चंद ऐसे शरपसंद लोग जिनको अपनी हर चीज बुरी लगती है, वो हर चीज में फट्टा डाल लेते हैं, हर चीज में कोई ना कोई मीन में निकाल लेते हैं, उनको नहीं चाहिए कि इस तरह तनकीद शुरू कर दें, और वो भी बेतुकी सी। भाई, अगर आपके यहाँ कोई चीज फिल्म की स्क्रीन पे आई है तो खुदा के लिए उसे अप्रिशिएट कीजिए। उसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि खामियों पे पर्दा डाला जाए, बहुत अच्छी, उससे मोहब्बत की जाए। एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है घर में, अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार ही करते रहें तो वो एक दिन ठीक भी हो जाए। भाई, ये तो अच्छी वाली फिल्में बनी। आप फिर उसमें से कीड़े निकालने शुरू हो गए। आपको इतना शौक है कीड़े निकालने का, तो कोई अपने पौधों के बीच में जाके बैठ जाइए, वहां काफी कीड़े होते हैं। अगर ना नजर आए तो वहां थोड़ी सी चीनी फेंकिए, खुद ब खुद निकल आएंगे। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई। हीरोइन की उम्र ज्यादा हो गई, हीरो का ये हो गया। बाहर के मुल्कों में आप बुड्ढे बुड्ढे हीरो और हीरोइनें बर्दाश्त क्या अप्रिशिएट कर रहे होते। अपने यहाँ आप बर्दाश्त ही नहीं करते कोई चीज। ऐसे ही कोई उम्र का क्या ताल्लुक है आर्टिस्ट से? इंतहाई जाहिल लोग हैं वो, जो फनकार की उम्र पे तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। फनकार होता है, उसका फन जवान है तो दैट्स इट। बात मुक गई। वाह वाह वाह। अंजलिना जूली 50 साल की हो चुकी, उनको आप कहते हैं वाह 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 वाह। अपनी हीरोइन या हीरो की दफा आपकी ये दोनों उंगलियां क्या टूट जाती हैं? मलिक साहब, मैं भाभी को फोन करके बताऊंगा कि मलिक साहब हमारे शो में
अंजलिना जूली की तारीफें कर रहे थे। अरे ओ, हर काम में से निकल आने वाले कीड़े, मत बेहुदा बात करो। हम जो बात कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो कोई बेवकूफ नहीं है। शक्ल से हल्के से लगती है मगर माशाल्लाह पढ़ी लिखी आदमी। नाजिर मियाँ, आपने जुल्फी की बात दिल पर ले ली। अंजलिना जोली के अलावा ये तो बताइए कोई और है जो आपको पसंद हो? अरे हमें अंजलिना जूली बाद में पसंद होगी। सबसे पहले हमें अपने मुल्क की, अपनी धरती की, अपनी सकाफत की हीरोइनें पसंद हैं। भाई बात सिर्फ इतनी है कि अंजलिना जूली हो या आलिया भट्ट हो, आप बिल्कुल उनको पसंद करें, अप्रिशिएट करें, मगर मोहब्बत सिर्फ अपनी हीरोइन से। हाय हाय हाय, क्या बात है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हुण कुड़ियां जिहड़ियां ने आके तैयार त्यूर हो के बह जांदियां ने, ना कोई सवाल ना जवाब, बल्कि उल्टा शुरू हो जांदियां ने। आप वो वाला टीवी ड्रामा देख रही हैं? अच्छा यार, अली मुमताज साहब, यू आर यंग मैन। मैं चूंकि क्वाइट यंग हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यंग से बात करना चाह रहा हूँ। क्या बात है। आओ यार, चले हम चले। नहीं बुजुर्गो, बैठो बैठो बुजुर्गो, कोई ऐसी बात। आप बैठे रहें, यू आर बेबीज। ओ सर जी, जे है भी बेबी है तो एदी बिब किड्डी होएगी। अच्छा, आप क्वाइट यंग हैं? यस, क्वाइट। लो, अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को ये याद ना हो, जी जी, मुझे याद है कि जब कोई रिश्ता देखने के लिए किसी के घर जाते थे ना जी, हाँ जी, तो सबसे पहले ये पूछते थे कि बच्ची को हांडी रोटी करनी आती है, जी, यानी कुकिंग आती है? हाँ जी, ये पहला सवाल होता था। दूसरा सवाल ये होता था, ये झाड़ू पोछा कर लेती है, घर की सफाई सुफाई कर लेती है? फिर तीसरा सवाल ये होता था कि सीना फरोना आता है इसे, सिलाई कढ़ाई आती है? स्टिचिंग, हाँ जी, ये तीन इंतहाई अहम तरीन सवाल होते थे। जी, और ये अमीर क्या गरीब क्या, हर घर में रिश्ता लेने के लिए जो आते थे लोग, वो ये तीन सवाल करते थे। जी, आप जरा ये देखें, जो मैं भी सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी ने ये तीनों सवाल ही जो हैं खत्म कर दिए। आप देखें ना, हांडी रोटी भी मशीनी हो गई है, बिल्कुल। अब तो आटा गूंदने वाली भी मशीन आ गई। हाँ जी, आटा गूंदने वाली, जी, रोटी पकाने वाली भी मशीन आ गई। बिल्कुल। वरना सस दा सब तो पहला उलामा या लड़ाई ये होंदी कि इस कुड़ी दी ते रोटी नहीं गोल। आ किथों मैं विआह के ले आंदी, इन्हू ते गोल रोटी नहीं बनानी आउंदी। बंदा पूछे रोटी है कोई गेंद ते नहीं ना जेड़ी गोल नहीं है। मगर ये लड़ाई की सबसे पहली वजह ये होती है, इन कुड़ी ने ते ही नहीं आउंदा। ਇਹਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ, ये बहुत बड़ी शिकायत होती थी, बहुत बड़ा ऐब होता था कि जी ये कुड़ी नूं ते देखो रोटी नहीं गोल बनानी आती, या हांडी रोटी नहीं करनी आती। हाँ जी, ये तो आहिस्ता 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 मशीनरी भी कुछ आ गई, कुछ बच्चियों को तालीम देने का रुझान भी बढ़ा। बेलन भी आया ना, बेलन भी बहुत पहले आया। हाँ जी, ये चकला वेलना तो बड़ी देर का आया हुआ है। अब तो मेरा मतलब है कि मशीन आ गई है ना गौरी साहब। जी हाँ जी जी। सर, फिर कपड़े धोना, हाँ, ये भी एक सुगड़पन की निशानी होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, फिर कपड़े धोने वाला काम भी मशीन ने संभाल लिया। बिल्कुल। अब तो ऐसी ऐसी जदीद मशीनें आ गई हैं कि तुसी सिर्फ विच कपड़े सुट के ते बटन दबा के ते अंदर चले जाने। वो आप ही पानी भी ले रही है मशीन, अपना सरफ भी ਉਹਦੇ ਚੋਂ आप ही डिग रहा है, धुप भी रहा है, नुचड़ भी रहा है, खुश्क भी हो रहा है। अब तो मशीन में से सूखे कपड़े निकाल के इस्त्री स्टैंड तक पहुंचाने वाला काम भी खवातीन खुद नहीं करती, वो भी आवाज ला देंदियां ने, पप्पू दे अबू जरा मशीन चो कपड़े कट के ते मेज ते रख दियो। मैं ये सोच रहा था जी, कि टेक्नोलॉजी ने जहां पे और बहुत से अच्छे काम किए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये उसने बहुत बड़ा काम किया है टेक्नोलॉजी ने या मशीनरी ने, कि उन्हें सस नूं दी लड़ाई मुकाती। बिल्कुल। यार ससनों की लड़ाई तो अब भी होती है। ओहो यार, अब इन बातों से नहीं ना होती, अब तो इन बातों पे होती है ना कि कुड़ी तो सारा दिन फोन दे ही करने लगी रहती है।
अब ये लड़ाइयां हैं। मैं ड्रामा देखना सी ते आप ला के बैठी। अपना जोड़ा मंगवा लिया और मेरा नहीं मंगवाया। देखे ना यारा। अच्छा, झाड़ू पोछा जो था, झाड़ू पोछा वो भी अब मशीन ने पकड़ लिया। ये जो आ गया वो वैक्यूम क्लीनर, हाँ जी। अब वो सफाइयां कर रहा है। हाँ। वाइपर शाइपर आ गई है, वो सारा कुछ खड़े होके आराम से ना जी हाँ जी, वो कर कर सकते कुर हैं, लेते हैं। बिल्कुल। को इतना बड़ा स्यापा नहीं रहा, ਜਿਹੜਾ थले बह के बेचारी झाड़ू फड़ के दे हौली 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 पूरा घर फेरती थी ना बच्ची, वो खत्म हो गया। हाँ जी। अच्छा अजीजी, चोर सही मेहनती हैं। वो जैसे 100 साल पहले घर की सफाई करते थे ना, आज भी वैसे ही करते हैं। भाई अब तो सालन गरम नहीं करते चूल्हे के ऊपर। हाँ जी। पहले तो कुकिंग में सबसे बड़ी मुसीबत चूल्हा जलाना होती थी। जी। चूल्हा बनाना पहले, हाँ जी। फिर उसको जलाना, पकाना, लकड़ा, बूरे वाली अंगीठी, हर शय खत्म हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता गैस वाले चूल्हे आ हाँ गए। जी। उसको गैस को ऑन करके तो तीली के साथ जो जलाना है, अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक चूल्हे आ गए हैं हाँ। कि बटन ही दबाते हैं हाँ बस। जी, ऑन हो जाए। देखो ना यार, अब तो इंसान को माचिस की तीली माचिस के ऊपर मारने की भी हिम्मत नहीं रही। हाय। वैसे हम तीलियां बड़ी अच्छी लगा लेते हैं, वहां पर हमें जरूरत नहीं रही। जी जी जी, ਉਹੀ तीलियां ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। देखे ना यार, एक तो ये मशीनरी ने आके कुकिंग का काम काफी आसान कर दिया। हाँ जी सर। मसाला पीसने के लिए भी मशीनें आ गई है, वरना सिलवटा इस्तेमाल होता था। हाय। देखो जरा, वट्टा कितना अच्छा समझते हैं हर बात। सॉरी, अपना थैला कितना अच्छा हर बात को समझता है। अच्छा अजीजी, लस्सी वाली मशीन भी आ गई। लस्सी वाली भी ऐसे ऐसे करना भी अब हाँ जी, हर शय मुक गई यार। मशीन 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 मशीन। बिल्कुल। मैं तो इसलिए थोड़ा सा खुश भी होता हूँ कि चलो कुड़ियां विचारियां दी जान छुट्टी। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, हाँ जी। वो हुण मुक गईयां ने, शुक्र है। अच्छा, फिर जो सिलाई कढ़ाई वाली शर्त होती थी या क्वेश्चन होता था, वो भी ब्रांडों ने खत्म कर दिया। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब कोई नहीं पूछता कि बच्ची को सिलाई कढ़ाई आती है, कपड़े सी लेती है ना। जे को पूछे तो अगले कह देंगे ने, भाई जी तुसी जंगल च रहिंदे हो, बच्ची को पूछण दे सिलाई कढ़ाई, जाके दुकान तो सूट खरीद लवो। हुण ते मदारी अपनी बांदरी दा फराक नहीं कर सींदा, वो भी जाके बच्चियां वाली शॉप तो ले लैंदा। वैसे आपस की गल है अजीजी, वो बांदरी नूं लहंगा जिहा सजदा बड़ा है। सिर्फ बांदरी कोई लहंगा नहीं सजता, बांदर नूं टोपी भी बड़ी अच्छी लगदी। अच्छा सर, वैसे बुजुर्गों से सुना है कि बड़ी मुसीबत होती थी उस वक्त सिलाई कढ़ाई करना, कपड़े सीना, फिर उस पर कढ़ाई करना। जी जी, जाहिर है वो सूट को फिर मॉडर्न बनाने के लिए जो खवातीन हैं, जी जी। उस पे वो सिलाई कढ़ाई, वो फिर सलमा सितारा का काम करवाना, हाँ जी। वो बड़ा कुछ होता था। वो कपड़ा कहीं और से खरीद रही हैं, सलमा सितारा की चीजें कहीं और से जाके ले रही हैं, बिल्कुल। मैचिंग वाला धागा ढूंढना मुश्किल पड़ा हुआ है। क्या मैं केड़े रंग का कपड़ा चुक लिया, इस रंग का धागा ही नहीं लभण दिया। फिर सूट के ऊपर ठप्पा लगवाना, जिस पर डिजाइनिंग करवानी है। हाँ, पहले जैसे तख्ती लिखने के लिए नहीं थे, पहले पूरने डलवाते कच्ची पेंसिल से, उसके ऊपर फिर पक्का लिखते थे। जी जी जी। इसी तरह कढ़ाई कराने के लिए जाके सूट के ऊपर डिजाइन बनवाते थे, वो ठप्पे लगा देते थे फूल शूल, फिर उनके ऊपर आके तो वो सिलाई होती थी, कढ़ाई की जाती थी। वाह जी। सलमा सितारा उनके ऊपर लगता था। अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा काम हुंदा सी जी। अल्लाह का शुक्र कर लेट हो गई है। 30 साल पहले पैदा हुई होती तुम, सुइयां चुभ चुभ के तेरियां उंगलां सुजियां होनियां सन। और लगना है जैसे कि बच्ची शुगर चेक करन रही। यार दुपट्टों पे कढ़ाई होती थी, फिर उसके किनारों को पीको कराया जाता था। अच्छा जुल्फी, सिलाई मशीन होती थी जी वो सिलाई मशीन की बारीक सुई भी होती थी, मोटी सुई भी। जी जी। वो मोटी सुई जो है ना, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती थी। बहरहाल मैं सोच रहा था कि हस्बे माजी में ये जरूर सुनाऊं, जी। चूंकि एक आंटीज एसोसिएशन है, हाँ जी। फूफियां चाचियां ताइयां मामियां ने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि आइए जी हस्बे माजी में जरा ये करते करो, क्या साडी जान जिहड़ी है ना कमां कोलों छुट्टी है हुण, ते साडी वारी क्यों नहीं सी इहो जिहा काम। साडी वारी ते आके पूरा इंटरव्यू लैंदे सन। हाय। सिलाई कढ़ाई आती है, खाना पकाना आता है,
ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ, बल्कि उल्टा शुरू हो जाती है। आप वो वाला टीवी ड्रामा देख रही हैं? आगे से अगर मेहमान कह दे नहीं मैंने लास्ट किस्त नहीं देखी, लो लास्ट ही तो देखने वाली। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।